तो कल हमारा टॉपिक था बेटा, वो स्पीकर ऑन करना रे। कल का टॉपिक था रीजन ऑफ रूट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेम। आज हम पढ़ेंगे स्टेम। हेडलाइन लिखो स्टेम करके। आपका हेडलाइन है बेटा स्टेम। तुमने रूट के मॉडिफिकेशन के एग्जांपल पढ़ लिए। फूड स्टोरेज में कौन काम करता है? स्टोरेज में कौन काम करता है? मैकेनिकल सपोर्ट में कौन काम करता है? स्टील रूट कौन सा एग्जांपल है? क्रॉप रूट। रेस्पिरेशन में कौन सा रूट काम करता है? एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? राइजोफोरा। राइजोफोरा एग्जाम्पल है। चलो ये बात करते हैं। देख ले बेटा इधर, स्टेम ओपन करो। स्टेम का टॉपिक जो है वो पढ़ना है हमें। कल पढ़ लिया आपने। चलो स्टेम की बात करते हैं सर। यहाँ सिर्फ लाइन टू लाइन देखना, तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है विद एग्जाम्पल। हर लाइन यहाँ पे क्लियर करना बेटा। चल देख ले। सर स्टेम में और रूट में क्या फर्क है पहले वो समझाऊंगा मैं। स्टेम में और रूट में क्या फर्क है, तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंस लिखता हूँ। स्टेम और रूट में क्या फर्क है। पहला फर्क ये है, स्टेम जनरली अपवर्ड ग्रो होते हैं। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं। और रूट, रूट मोस्टली कहाँ ग्रो होते हैं? जमीन की तरफ जाते हैं। स्टेम कहाँ जाते हैं? और रूट। स्टेम जो रहता है इसमें कंसेप्ट आता है फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म का मतलब है टूवर्ड्स जाना। फोटो मतलब सनलाइट। स्टेम ऑलवेज गोज टूवर्ड्स द सनलाइट। और ये वाले जो भाई साहब हैं ये होते हैं जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। व्हाट इज हाइड्रो? व्हाट इज हाइड्रो? टूवर्ड्स द वाटर, टूवर्ड्स द। और जियोट्रोपिज्म, जियो, जियो अर्थ। जियो मतलब अर्थ। ये जाते हैं टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स द सन ना। ये जाते हैं सन की तरफ और ये जाते हैं इस तरफ। सो तीसरा पॉइंट ये है कि ये सन की तरफ जाते हैं, मतलब इसका पॉजिटिव अप्रोच है टूवर्ड्स द सन। और ये सन से भागते हैं, ये सन से भागते हैं। ये निगेटिव अप्रोच में आते हैं। किसके? सन। मतलब ये सन के अपोजिट में बहते हैं। बताया ना बेटा, ये सन के अपोजिट में बहते हैं, ये सन के तरफ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? स्टेम किसके तरफ जाता है और ये किससे भागते हैं? सिर्फ वो एक्सेप्शन केस है, वो कल बताया था मैंने, रेस्पिरेशन वाला। वो बाहर आए थे, क्यों आए थे पता है तुझे? हाँ। स्टेम जो होता है, स्टेम, स्टेम जो होता है बेटा, स्टेम जो होता है इसको नोड एंड इंटरनोड होते हैं। नोड एंड इंटरनोड। और वही बात इस बंदे में अब्सेंट होती है। क्या अब्सेंट होता है? रूट में क्या नहीं होता? नहीं होता। रूट में क्या नहीं होता? होता नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ओके, इतना डिफरेंस लिख लो पहले। रूट वर्सेस स्टेम क्या है।
5वां पॉइंट इधर लिख रहा हूं मैं, 5वां पॉइंट, स्टेम डेवलप होता है प्ल्यूम्यूल से और रूट डेवलप होता है रेडिकल से। स्टेम डेवलप होता है प्ल्यूम्यूल से, रूट डेवलप होता है रेडिकल से। बात पता है तुझे? कौन सा कॉलेज? एग्जाम थी, एग्जाम थी। तुम्हारा एग्जाम कल होने वाला है ना, 24 को खत्म होगा ना। बीआरनी कॉलेज का एग्जाम कब होगा? हो जाएगा कल। तुम कौन से कॉलेज में हो आप दोनों? विद्या भारती। इतने नजदीक क्यों एडमिशन लिया तुमने? हाँ, है ना इधर कॉलेज। कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्टेंस। ये देख लो बेटा, पहली चीज सर, पहली चीज स्टेम के बारे में, स्टेम असेंडिंग जाता है कि डिसेंडिंग जाता है? बोल, स्टेम असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है? ये असेंडिंग पार्ट है एक्सिस का। स्टेम के ऊपर क्या क्या आता है? स्टेम के ऊपर क्या आती है? ब्रांचेस। बेटा स्टेम के ऊपर क्या आता है? ब्रांच। देन देन ये सब स्टेम के ऊपर आते हैं, ये सब स्टेम के ऊपर आते हैं। दूसरी बात, स्टेम कहाँ से डेवलप हुआ? प्लूम्यूल से कि रेडिकल से? एग्जैक्टली, कहाँ से? प्लूम्यूल। एग्जैक्टली। स्टेम के ऊपर दो चीजें होती है, कौन कौन सी? नोड एंड। इसमें कोई डाउट है क्या? पूछ लो। तो बताइए, स्टेम इज असेंडिंग पार्ट या डिसेंडिंग पार्ट? ऊपर की तरफ जाएगा तो असेंडिंग होता है। समझ में आया? चलो ये देख लो अभी। तुझे पता है, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था आपको। ये स्टेम है। स्टेम के इस हिस्से को नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बिटवीन द टू नोड देयर इज कॉल्ड एज इंटरनोड। दो नोड के बीच में क्या रहता है बेटा? इंटरनोड रहता है। ये इंटरनोड वाला हिस्सा है, ठीक है। हाँ, ये जो नोड वाला एरिया है उसको अच्छे से याद रखना। इस नोड वाले एरिया से ही, इस एरिया से ही लीफ बाहर निकलता है। तो लीफ अराइज फ्रॉम द विच एरिया ऑफ द स्टेम? नोड। लीफ हमेशा कहां से बाहर निकलेगा? नोड वाले एरिया से बाहर निकलेगा। कौन से एरिया से बाहर निकलेगा? नोड वाले एरिया से बाहर निकलेगा। हाँ सर, पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद और एक कहानी है, वो भी सुन ले। तो पहला चीज याद रखना, लीफ कहां से बाहर निकलता है? नोड वाले एरिया से बाहर निकलता है। ओके, अब दूसरी बात समझ ले, इधर ध्यान दे। ये स्टेम है बेटा, ये स्टेम है। स्टेम के ऊपर ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। इस नोड के ऊपर यहाँ पे लीफ आया हुआ है। ये लीफ है सर? हाँ लीफ है सर, ये लीफ है बेटा, ये लीफ है। अब यहाँ मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, यहाँ मैं ड्रॉ करने वाला हूँ बर्ड को। बर्ड, लास्ट टाइम बोला था कली होती है ये।
कौन होता है? कली। कौन? बर्ड। बर्ड दो तरह के समझ ले। अगर बर्ड यहाँ पे आता है सर, कहाँ पे? लीफ और स्टेम के बीच में। कहाँ? लीफ और स्टेम के बीच में। तो इसका नाम है एक्सिलरी बर्ड। क्या नाम है? एक्सिलरी बर्ड। लेकिन बर्ड अगर टिप पे आता है, यहाँ स्टेम के टिप पे, तो इसका नाम है टर्मिनल बर्ड। तो कितने प्रकार के बर्ड है? दो प्रकार के बर्ड है। रिपीट कर, इसका नाम क्या है? और इसका नाम है एक्सिलरी। इसका नाम क्या है? एक्सिलरी। लिख लो इससे। बर्ड दो प्रकार के हैं। ये डायग्राम बना लो, पता चलेगा लीफ नोड से निकल रहा है, उसमें बर्ड भी है। बर्ड दो तरह का होता है। बेटा जहां पे पैराग्राफ है ना, वहीं पे ड्रॉ करते जा। डायग्राम थोड़े फास्ट बनाते जाओ, एकदम स्लो नहीं। तुम ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर रहे बेटा। हो गया लिखना? कितने बर्ड है विराज? कौन से बर्ड? एक्सरी कहाँ है? नोड कहाँ है? स्टेम के ऊपर। और तो स्टेम और लीफ के बीच में। स्टेम और एक्सलरी बर्ड है। हो गया ड्रॉ? जल्दी ड्रॉ किया करो। ओके, मैं समय नहीं दूंगा बाद में, जल्दी लिखो। हाँ, नेक्स्ट। स्टेम जब नन्ना मुन्ना होता है, नन्ना मुन्ना होता है, जब एकदम से नया आता है स्टेम। कौन सा आता है? नया। नया स्टेम कौन से कलर का है? लेकिन जब वो ओल्ड हो जाता है, स्टेम जब ओल्ड हो जाता है, जब ओल्ड हो जाता है तो वुडी हो जाता है। वुडी और डार्क ब्राउन। रिपीट कर। स्टेम जब एकदम से नया पेड़ है बेटा, नया पेड़ एकदम से आया है जमीन से ऊपर, नया पेड़ है, कौन से कलर का स्टेम है? वही पेड़ को बढ़ने दो, स्टेम ग्रीन होता है बाद में। पेड़ बढ़ने के बाद, ग्रो होने के बाद, क्या वो स्टेम ग्रीन कलर का होता है? वो ब्राउन कलर का होता है ना? वुडी हो जाता है। वुडी पता है तुझे क्या होता है? वुडी स्टेम बाद में वुड में कन्वर्ट होता है। वुडी का मतलब है हार्ड। व्हाट इज वुडी? हार्ड। वुडी का मतलब होता है हार्ड। ये नीम का पेड़ देख रहा तू यहाँ पे? वो नीम का पेड़ में जो स्टेम है ना, उसको वुडी स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिन कर, वही लीफ का, वही नीम का पौधा जब एकदम छोटा था, नीम का पौधा छोटा था, उसका स्टेम, और ये वाला नीम है जो अभी है, उसका स्टेम, फर्क है दोनों में। कौन सा फ्लेक्सिबल था? ऐसे होता है। ये पैराग्राफ हो गया क्लियर? टिक कर लिया? कितने प्रकार के बर्ड है? हाँ। अब सुन, स्टेम के मेन काम कौन से हैं? है क्या पैराग्राफ लिखा हुआ उधर? स्टेम के मेन फंक्शन। इसका सर पहला फंक्शन है ब्रांचेस को वो जगह देता है। वो ब्रांचेस को जगह देता है बेटा। ये इमेजिन कर अभी, हाँ, ये स्टेम है, तो स्टेम है तो इसके ऊपर ब्रांचेस आएंगी। स्टेम है तो ब्रांचेस आती हैं, ये ब्रांचेस शाखाएं।
स्टेम है तो ब्रांचेस आती हैं, ठीक है, स्टेम की वजह से ब्रांचेस आती हैं, और वो जो ब्रांचेस होती है ये ब्रांचेस, मतलब ये मेन स्टेम है उसकी ये ब्रांचेस है, और इस ब्रांचेस के ऊपर तुझे पता है ये नोड वाले एरिया है, ये नोड वाले एरिया है। उसी नोड से मैंने कितने बार बोला कौन निकलता है, लीफ। उसी नोड से कौन निकलता है, लीफ निकलेगा, बराबर है। उसी नोड से क्या निकलेगा, उसी से निकलता है लीफ। उसी नोड से और एक चीज निकलती है, कौन सी, फ्लावर। उसी नोड से क्या निकलता है, फ्लावर। ये फ्लावर है बेटा, ये लीफ है बेटा। तो नोड से कौन निकला, उसी नोड से कौन निकलता है, फ्लावर बोलो लीफ बोलो, उनकी एक ही जगह है निकलने की, वो कौन सा है, नोड। और ये मेन स्टेम है आपका, पता है, देखा आपने, इसकी ये शाखाएं हैं, है ना। हाँ, उसके बाद में फ्रूट्स। तो बता फ्रूट्स कहाँ आते हैं, फ्रूट्स कहीं नहीं आते सर, जो फ्लावर होता है वो नीचे गिरता है, फ्लावर कन्वर्ट इनटू, पता है तुझे, ये लॉजिक पता है ना। फ्रूट्स कहाँ आते हैं, जहाँ फ्लावर होते हैं, फ्लावर नीचे गिरेगा उसकी जगह कौन आएगा, फ्रूट्स आता है, तो यही फ्रूट्स आएंगे। ओके, तो स्टेम का पहला काम है इन सबको जगह देना। कौन सब, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ को जगह देना, इसका पहला काम है। दूसरा काम क्या है सर, बेटा स्टेम का काम है कि वो क्या क्या लेके जाता है, प्लस, प्लस क्या परफॉर्म करता, फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करता, हाँ स्टेम करता है फोटोसिंथेसिस। प्लस उस स्टेम के अंदर से क्या बहता है, पानी। कभी ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व मतलब होता है वो दिखता नहीं तुझे, लेकिन स्टेम के अंदर से पानी बहते हैं तो ऊपर, पता है। रूट्स, स्टेम कैसे होता है सर, ये मेरी बात समझ। ये लीफ है बेटा, ये स्टेम है बेटा, और ये रूट है, सुन मेरी बात। और ये बाहर पानी है, मिट्टी के अंदर पानी है, मिट्टी में पानी है, तो पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा, गया, फिर रूट से पानी कहाँ गया, और स्टेम से पानी बहते बहते आखिर कहाँ गया, तो आखिर बार पानी कहाँ गया, लीफ में गया। तो लीफ और रूट, इसके बीच में कौन है, मीडियम। इसका मेन है पानी कंडक्ट करना। क्या काम है इसका, पानी कंडक्ट करना, मिनरल्स कंडक्ट करना, इवन दो खाना भी कंडक्ट करता है। ओके सर। उसके बाद में इसका और एक काम है, कौन सा, स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे एग्जांपल, आलू पता है कौन है, आलू स्टेम है। कौन है आलू, खाते ना अपन, क्योंकि आलू में कौन है, फूड है। कौन है, आलू स्टेम है बेटा। कुछ एग्जांपल है स्टेम के जो हम खा सकते हैं, आलू स्टेम है, जिंजर स्टेम है, जिंजर स्टेम है, हाँ, लहसुन, गार्लिक, गार्लिक कौन है, स्टेम है। गार्लिक का नीचे वाला हिस्सा स्टेम रहता है, बाकी वो लीफ रहता है, ठीक है। एलोवेरा, हाँ वो मॉडिफाइड। एलोवेरा खाते क्या, कौन खाता है एलोवेरा, मैं तो नहीं खाता भाई, तो खाता है क्या, किसने खाया एलोवेरा की सब्जी पनीर के साथ, मुझे तो एलोवेरा देख के कैसा लगता है, खाने तो बहुत दूर की बात है। हाँ, पनीर एलोवेरा, एलोवेरा को चेहरे पे लगा सकते हैं अपन, नहीं पीते ना कुछ लोग एलोवेरा का जूस पीते हैं, आता है ना पतंजलि का एलोवेरा जूस, आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फूड है ना। हम नीम का भी जूस पीते हैं, ये नीम का स्टेम है ना, इसका भी जूस पीते, इसका मतलब ये नहीं कि वो फूड है, वो नहीं है। हाँ सुनो, हल्दी खाते क्या लोग, हम्म, हल्दी खाते क्या लोग, वो स्टेम है। हल्दी जमीन के अंदर आती कि बाहर आती, स्टेम है वो। आलू स्टेम है वो, जिंजर
ये तीनों जमीन के अंदर रहते हैं ना, एज अ फूड स्टोरेज रहते हैं, याद रखना इनको। ये है स्टेम, फूड स्टोरेज के लिए। उसका दूसरा काम क्या है सर? पहला हो गया, दूसरा है सपोर्ट। ऑब्वियसली स्टेम की वजह से सपोर्ट मिलता है, इतना नीम का पेड़ यहाँ पे खड़ा हुआ है स्टेम की वजह से। रूट तो है ही लेकिन स्टेम भी है, सपोर्ट। उसके बाद में है प्रोटेक्शन, स्टेम की वजह से मिलता है प्रोटेक्शन पौधे को। उसके बाद में है ये, बेटा ये वाला कंसेप्ट तूने कभी 10वीं में पढ़ा है क्या? ये टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन से रिप्रोडक्शन का? हाँ, मतलब स्टेम पे नया पौधा आ सकता है या स्टेम से नया पौधा बन सकता है। मैं पढ़ाऊंगा ये आगे आपको। एक बार देख लो मैंने क्या बोला स्टेम के बारे में। सिंपल है, आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, खत्म करना, ठीक है। हाँ स्टेम हो गया सर। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है वो एक्स्ट्रा में है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि सिलेबस में है कि नहीं है, या आपके वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, तो ये सिलेबस में है कि नहीं है ये कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए फिलहाल इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ। जब वो सिलेबस में ऐड हो जाएगा, लास्ट वाला सिलेबस आएगा, ओके, नया वाला, तब मैं पढ़ा दूंगा लगे तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक ओपन करो, लीफ। लीफ, मैं तुमको बोलना भूल गया रे, मुझे लीफ होना था, जान दो अभी। दानियाल, थक गया तू जल्दी नीचे जा, एक लीफ ला, विथ ब्रांच लाना, सिर्फ लीफ मत लाना, एक ब्रांच भी लाना साथ में, पूरा पेड़ मत लाना सिर्फ। लास्ट टाइम एक जन को बोला था मैंने, पूरा पेड़ उखाड़ के लाया उसने। यहाँ लीफ है नहीं रे, ऊपर पेड़ वगैरह नहीं क्या अपने यहाँ पे? हाँ नहीं है। हाँ सुन लो, इसका नाम स्टेम है, ये स्टेम है, ये वाली जगह नोड है, नोड। उसके बाद ये छोटा सा बेस वाला एरिया है, बेस बेस बेस, रेड कलर में बेस है, बेस। और उसके बाद यहाँ पे एक स्टिक आती है जिसका नाम पेटियोल है, पेटियोल, पेटियोल। और उसके बाद इसके ऊपर होता है मार्जिनल लीफ, तो ये लीफ है, ठीक है बेटा। ये हुआ लीफ। तो इसके हर एक के नाम देख, ये पीले कलर में कौन है, रेड कलर में कौन है, ये व्हाइट कलर में कौन है, जिस लीफ पकड़ते ना इससे, पेटियोल। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, हाँ इसको लैमिना बोलना, लैमिना या ब्लेड, ब्लेड। ये रेड कलर में कौन है, सुन ले बेटा, ये मिड, ये मिड वाला। दानियार मिला क्या? गुड, वेरी गुड, लाओ इधर। कहाँ से लाया तूने? तो मतलब बाहर गया था कि वो पीछे जो पेड़ है वहां से? डांटा क्या, किसी ने डांटा? एक जन को मैंने बोला था जाओ बेटा ये पेड़ लाओ, एक वो क्या गया बाजू वाले घर में गया, वहां से पेड़ तोड़ा लाया, घर वाला चिल्ला रहा था, वो बाजू वाला। दूसरी दूसरी यहाँ की कहानी है वो। हाँ बताऊंगा इसकी कहानी अभी ये। तो सर ये बीच वाला दिख रहा है रास्ता, मेन हाईवे MS-27, ये इस हाईवे, इसका नाम है मिडरिव। क्या नाम है? मिडरिव, या ये मेन वेन है। कौन है ये? वेन्स। और ये छोटी मोटी जो होती है इसका नाम है वेनलेट्स।
छोटी छोटी ब्रांचेस, नाम क्या है इसका? हाँ बेटा, पहले इतना ड्रॉ कर लो तुम, बाद में ये समझाता। चलो हो गया ड्रॉ। हाँ चलो सुनो, पहले ये क्या कहते हैं वो बात करेंगे हम। ये क्या बोल रहे हैं हमसे? हो गया लिखना तुम्हारा? थोड़ा जल्दी ड्रॉ किया करो रे। मैंने कितने बार बोला रफ में लिखा करो। क्यों साला गावाला माझ्यावर डिपेंड आहे। ओके चलो ध्यान दो इधर। लीफ जो होता है बेटा, हर एक का मीनिंग सुन। लीफ लैटरल है, हाँ सर लीफ लैटरल है। ये स्टेम है ना, इसके ऊपर लीफ आता है, तो लीफ हमेशा लैटरली ग्रो होता है, इधर उधर। देख ले, ये बीच में स्टेम है, बीच में स्टेम है, तो लीफ कहाँ है? लैटरल। कहाँ है? तो लीफ मोस्टली कहाँ रहता है? लैटरल, आजू बाजू में रहता है। दूसरी बात, हर एक का मीनिंग सुनते जा। लीफ बाय नेचर क्या होता है? फ्लैट। लीफ चपटा होता है। लीफ कैसे होता है? हाँ, जितना ज्यादा वो चपटा होगा उतना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? क्यों सर? बेटा सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा फ्लैट उतना सरफेस एरिया ज्यादा। कौन ज्यादा? तो इतना सनलाइट ज्यादा, जितना सनलाइट ज्यादा उतना पीएस ज्यादा। बात समझ में आ रही तुमको? आया ना? लीफ फ्लैट क्यों है? इसके कारण क्या है? इसके कारण है लीफ जितना फ्लैट उतना एरिया ज़्यादा, उतना सनलाइट उसमें आएगा, उतना सनलाइट, और जितना सनलाइट आएगा उतना क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात, इस लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें से वाटर रिलीज होता है, पानी बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ये शब्द तुमने कब सुना था? 10th में। स्टोमेटा वर्ड सुना था ना? तो सर यहाँ से होता है वाटर लॉस। क्या होता है? इससे लीफ ठंडा होता है, कूलिंग। तुम्हारे जैसे पसीना निकलता है ना, कूलिंग, वैसे लीफ कूलिंग होता है। तो इसलिए लीफ जो होता है वो चाहिए फ्लैट। हाँ सर। उसके बाद में इसको टेक कर, एक्सलरी बर्ड को। बेटा लाइन टू लाइन समझ ले, ये स्टेम है, ये नोड है, ये लीफ है। लेकिन ये बात को समझ, इस बात को समझ। तुझे पता है मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था? जो बर्ड स्टेम और लीफ के बीच में है इसका नाम क्या है? बेटा जो बर्ड स्टेम और लीफ के बीच में है, कौन सा बर्ड? एग्जैक्टली, ए बी का मतलब है एक्सिलरी बर्ड।
ये बर्ड फ्यूचर में क्या बनने वाला है बेटा, सुन ले, ये बर्ड फ्यूचर में क्या बनने वाला है, ये बर्ड फ्यूचर में बनने वाला है न्यू ब्रांच। क्या बनने वाला है, यहाँ से ये लीफ निकल जाएगा, ये लीफ यहाँ से टूट जाता है और नया ब्रांच आता है, नया ब्रांच आता है। देख ले अभी, जैसे कि ये देख, ये मेन स्टेम है। कौन सा स्टेम है ये, यहाँ से ब्रांच आई ना बेटा, दिख रही है तुझे, ये कौन सा स्टेम है, इसको ब्रांच आया ना। ये ब्रांच आने के पहले यहाँ पे बर्ड था, कौन था, कौन सा बर्ड है, हाँ रिपीट कर, ये मेन ब्रांच है, ये मेन स्टेम है। इमेजिन कर, ये कौन सा स्टेम है, इसको यहाँ से कौन आई, ब्रांच। लेकिन ये ब्रांच पहले क्या थी, एक्सिलरी बर्ड। क्या थी, एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट इनटू, समझ में आया, क्लियर हुआ, हाँ सर। तो ये है न्यू ब्रांच। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट इनटू न्यू ब्रांच। कौन सा बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, ये बनती है नए ब्रांच में। इसको ड्रॉ कर ले, या फिर समझ सकता है तो वैसे कि सर यहाँ पे एक बर्ड होता है एक्सिलरी बर्ड, वो नए ब्रांच में कन्वर्ट होता है। मतलब पेड़ को जहां जहां से शाखाएं आती हैं, ब्रांचेस, वो बर्ड से आती है। कौन सा बर्ड से आती है, एक्सिलरी बर्ड से। समझा, शाखा का मीनिंग पता है तुमको, शाखा, ब्रांचेस। हाँ नेक्स्ट, ये थोड़ा थोड़ा अलग है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इधर ध्यान दे, इसको टिक कर, शूट अपिकल मेरिस्टेम को टिक कर। अब मेरी बात सुन बेटा, सर ये पौधा है, हाँ उसका ये स्टेम है, स्टेम के एग्जैक्टली टिप पे, बेटा टिप पे, इधर इधर टिप, मतलब स्टेम का जो टिप है, जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, इस पौधे का टिप ये है, देख ये नन्ना सा लीफ, देख ले ये टिप है इसका, ये कौन है इसका, टिप, टिप। पता है इस टिप में से नया लीफ निकल रहा है, सबसे ऊपर का लीफ कौन सा है पता है इसका, ये वाला है ना, ये है ना, थोड़ा फेंट ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन है ना, थोड़ा येलो भी है उसके अंदर शेड। तो सर ये जो लीफ है ना, तो इस जगह का नाम होता है, ये जो जगह है ये टीप वाला एरिया है। यहाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ वो देख, ये टीप वाले एरिया में यहाँ पर रहता है शूट अपिकल मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम, याद रखना। तो स्टेम के एकदम टिप पे, स्टेम किसी भी स्टेम के टिप पे एक मेरिस्टेम होता है, नाम क्या इसका, हाँ शूट अपिकल मेरिस्टेम। और यही शूट अपिकल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है नए लीफ के लिए। यहीं से आता है बेटा तुम्हारा नया लीफ, यहीं से आता है तुम्हारा नया लीफ, यहीं से निकलता है नया लीफ। समझा मैंने क्या बोला, समझा मैंने क्या बोला। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करके दूंगा, ध्यान दे इधर, ये ड्रॉ मत कर, ये ड्रॉ कर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देख ले बेटा, फिलहाल स्टेम छोटा है, इसके टिप पे कौन सा मेरिस्टेम है, शूट अपिकल मेरिस्टेम। उस बंदे ने यहाँ पे छोटा सा क्या बनाया, लीफ बनाया, बराबर है, लीफ बनाया। फिर इसकी ग्रोथ हो गई, इसकी होगी ग्रोथ, फिर ये आगे बढ़ा ऐसे, फिर वापस इसके टिप पे कौन आएगा, शूट अपिकल मेरिस्टेम। अब थोड़ा इस डायरेक्शन को देख ले तू, थोड़ा इस इमेजिन कर इस कंसेप्ट को, बस देख ले, इधर देख ले। सर ये एरो यहाँ है, इसकी लेंथ बढ़ गई ना बेटा, मतलब यहीं पे रहेगा ना वो, समझ रहा है तुझे, स्टेम की लेंथ बढ़ गई ना, मतलब ये वाला बंदा यहीं पे रहेगा। तो तुझे पता है यहाँ पे नया लीफ आया था, कुछ लॉजिक लग रहा है। फिर इस बंदे ने यहाँ पे जाके क्या बनाया, और लीफ बनाया, बनाया लीफ, इसकी लेंथ और बढ़ा। बता टिप पे कौन आएगा, लेकिन यहाँ दो जगह तू कंसेप्ट पहले क्लियर कर, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, समझ रहा बेटा। इसका लीफ कहाँ से, अब ये लीफ थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, लॉजिक लग रहा है।
समझ रहा है? हाँ, अब जरा इसी को देख लेना, देख देख ले इधर, ये लीफ आया नया वाला, ये कहाँ से आया होगा? ये आया है इस यहाँ से, कहाँ से? हाँ, यहाँ से आया, और ये आगे आगे बढ़ते जाता। यहाँ जितने भी लीफ है बेटा वो ऐसे ही आए। कितने लीफ है गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लीफ है। ये सब कहाँ से आए हैं? शूट अपिकल मेरिस्टेम से। धीरे धीरे तुझे पहले ये समझ रहा है क्या? देख ले, ये एरो देख रहा तू, ये मार्किंग, ये सेम मार्किंग है, यही लीफ है ना वो। ये बढ़ गया, यहाँ पे आया नया लीफ, सेम मार्किंग यहाँ ड्रॉ किया मैंने, ये लीफ है वो। हाँ, अब जो है यहाँ पर भी कौन आएगा बेटा? और एक लीफ आएगा। क्लियर हुआ? तो शूट अपिकल मेरिस्टेम से कौन निकलता है? लीफ निकलता है, बस इतना याद रख। ओके, तो शूट अपिकल मेरिस्टेम जिम्मेदार है लीफ के लिए। उसके बाद चल बात सुन, इधर देख, ये जो टिप पे लीफ है इसकी साइज और सबसे नीचे वाला लीफ है उसकी साइज कुछ फर्क है? क्या फर्क है? नहीं नहीं, सिर्फ साइज में बता। इसकी साइज कम है, इसकी साइज ज्यादा है। हाँ, तो सुन मेरी बात, ये स्टेम है बेटा, ये स्टेम है। जरा मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, मैं क्या बता रहा हूं जरा इस कंसेप्ट को समझना। मैंने थोड़ा डायग्राम अलग से बनाया इधर। इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग है जो बड़े साइज के लीफ है वो नीचे रहते हैं, छोटे साइज के लीफ ऊपर रहते हैं। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? समझा तुझे? जो बड़े लीफ होते हैं, बड़े साइज के लीफ कहाँ रहेंगे? नीचे की तरफ, और छोटे साइज के लीफ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे लीफ का साइज कैसा है? स्मॉल। यहाँ लीफ की साइज कैसी है? लार्ज। इसको तू क्या बोलेगा? कौन सी ऑर्डर? कौन सी ऑर्डर? व्हाट इज एक्रोपिटल? छोटे साइज के लीफ टॉप पे रहते हैं, बड़े साइज के लीफ नीचे रहते हैं। तो देखना कभी पेड़ को, कभी पेड़ की कोई ब्रांच ले, उसमें जरा सिर्फ लीफ की साइज देखना कि कौन से लीफ कहाँ पे अरेंज है। तो तुझे ऐसे नहीं मिलेगा रैंडमली कोई भी लीफ कहाँ, ऐसा नहीं है। छोटे लीफ है ऊपर मिलेंगे, बड़े लीफ है नीचे मिलेंगे। तूने मैंगो के ट्री देखा? उसके लीफ देखेगा मैंगो के? हाँ, ये प्लांट कहाँ से लाया तूने? देखना हो कौन सा पेड़ है। तो लिख लो इसको, एक्रोपेटल। आंब्याचं आहे? आंब्याचं झाड नाही आहे? हा, मग कशाचं आहे? देख लो ना, जब तुम नीचे जाएंगे ना उस पेड़ को देख लो और बताना मुझे कौन सा पेड़ है वो। वही ना, अपने घर के अंदर के ये है ना पेड़, वो तो मर गया पेड़। सर्विस लाइन से लाया क्या? हाँ, वो चैनल गेट है बस। हाँ, वहां पे। ओके, देख लेना कौन सा है। हो, बनतं नोड, बनतं इथे नोड बनतं नंतर। हे नोड है ना, रेड कलर, हे नोड बनतं। हाँ चलो, हो गया। शूट अपिकल मेरिस्टेम, और रेड कलर का पॉइंट है, रेड कलर का बाद में वो नोड में कन्वर्ट होता है। रेड कलर का पॉइंट बाद में नोड में कन्वर्ट होता है। एक्रोपिटल याद रखना बेटा। ओके, और लास्ट वाला पॉइंट मुझे पता है, लीफ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? लीफ का सबसे बड़ा काम कौन सा है? लीफ का सबसे बड़ा काम कौन सा है? फोटोसिंथेसिस।
बाकी मैं कल बात कर लूँ, इसको मैं कल ही पढ़ाऊंगा और